गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग दोस्तों। केविन सर बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर। स्टैंडर्ड 10th ज्योग्राफी प्लेलिस्ट आप लोग मेरे साथ देख रहे हैं। चैप्टर है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। टॉपिक जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन ओनरशिप। हमारे देश में बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं। कुछ इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स हैं, कुछ इंडस्ट्रीज प्राइवेट बिजनेसमैन की होती है। इनके प्रॉफिट शेयरिंग और इनके ओनरशिप के बेसिस पे इनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सो लेट्स हैव अ लुक एट सम ऑफ देम। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज। सबसे पहले ये इंडस्ट्रीज आती है दोस्तों। दे आर लार्ज इंडस्ट्रीज। ट्रस्ट मी, लार्ज मतलब सच में काफ़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है। स्केल बहुत लार्ज होता है इसमें। टोटली ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट। इसका सारा मेंटेनेंस, इन्वॉल्वमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंस, एक्सपेंसेस, एवरीथिंग इज टेकन केयर बाय द गवर्नमेंट। ये कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज होती है जो कि देश में बाकी की इंडस्ट्रीज के लिए एक बेस बनती है। इनको पेरेंट इंडस्ट्रीज भी कहा जाता है। दीज इंडस्ट्रीज यूजुअली आर मेड फ्रॉम द एक्सपेंसेस कवर्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर द रॉ मटेरियल और बेस मटेरियल्स टू बी प्रोड्यूस्ड, जिस कारण से दूसरी इंडस्ट्रीज डेवलप हो पाए। फॉर एग्जाम्पल BHEL, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज है जो कि रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है। BHEL की अगर हम बात करें, इट प्रोवाइड्स पार्ट्स फॉर डैम्स, जो टर्बाइंस वगैरह बनते हैं, दे आर मेड हियर। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड पूरे इंडिया के लिए जो स्टील का प्रोडक्शन है उसको केटर करती है, जो भी दूसरी इंडस्ट्रीज वगैरह है। सो ये कुछ पेरेंट इंडस्ट्रीज, इनको मदर इंडस्ट्रीज भी कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट आते हैं प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज पे। जैसा कि नेम सजेस्ट करता है, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती है जो सोली ओन्ड और ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल्स होती है। कुछ लोग अपने पर्सनल बिजनेस प्लान्स के लिए, अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए कुछ इंडस्ट्रीज सेटअप करते हैं। These people do not share their profit with any of the government officials or any third person दोस्तों। एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ टाटा या रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, वी ऑल नो कि इनका जो भी टर्नओवर रहता है वो इनका पर्सनल प्रॉफिट रहता है। हालांकि टैक्स वगैरह तो अलग डिपार्टमेंट है, बट फिर भी ये प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्रीज होती है। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी है हमारे देश के लिए दोस्तों, क्योंकि दे प्रोवाइड अ टफ कॉम्पिटिशन टू द पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज। और इस कारण से दोनों ही इंडस्ट्रीज को अपनी क्वालिटी और क्वांटिटी पे चेक रखना पड़ता है। इसके बाद आता है जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती है जो कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के कोलैबोरेशन से बनती है। अक्सर गवर्नमेंट कुछ ऐसे एरियाज या कुछ ऐसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स प्रोवाइड करती है जहां पे प्राइवेट इंडिविजुअल्स को कुछ रिबेट्स मिलते हैं या उन लोगों को कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है जिस कारण से वो लोग थोड़े से डिमिनिश्ड या जिसको हम कह सकते हैं सब्सिडाइज रेट्स पे कुछ बिजनेस को ऑपरेट कर सकें या इंडस्ट्रीज को ऑपरेट कर सकें। तो इसलिए ये जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज होती है। यहाँ पे वर्किंग दोनों तरफ से मैनेज की जाती है दोस्तों। यहाँ पे गवर्नमेंट की भी इन्वॉल्वमेंट रहती है टू कीप अ क्लोज चेक, एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स की फॉर मोर R&D एंड प्रॉफिट बेनिफिट्स एंड ऑल चीज़ें इसमें रहता है। एग्जाम्पल है ऑयल इंडिया लिमिटेड। एंड फाइनली आती है कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज। कोऑपरेटिव जैसे कि हमें नाम से पता चल रहा है, ये कोऑपरेशन के थ्रू बनती है। यहाँ पर प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स जो रॉ मटेरियल के होते हैं, अक्सर वही लोग खुद की इंडस्ट्रीज सेटअप कर लेते हैं। ये लोग पूलिंग रिसोर्सेज की करते हैं, खूब सारे रिसोर्सेज लेके आते हैं, एक जगह पे उस इंडस्ट्री को डेवलप करते हैं। अक्सर ये लेबर या वर्किंग क्लास के लोगों के बीच में ज़्यादा दिखता है। गाँव में ये और ज़्यादा तरीके से व्याप्त है दोस्तों। अगर हमको इसके एग्जाम्पल्स चाहिए तो हम देखते हैं शुगर इंडस्ट्री जो कि महाराष्ट्र की है, वो एक तरीके से कोऑपरेटिव है, और कॉयर इंडस्ट्री जो केरला की है परफेक्ट एग्जाम्पल है कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज का। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप आई हैव गॉन अहेड एंड एक्सप्लेन्ड यू द टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, द सेक्टर्स इन विच इंडस्ट्रीज कैन बी बाइफर्केटेड। फिर भी अगर कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट जरूर करना दोस्तों। एग्जाम्स पास आ रहे हैं, स्टार्ट स्टडिंग। कुछ डाउट्स रहे तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट जरूर करना। सम ऑफ माई स्टूडेंट्स आर कमेंटिंग। इफ आई go ahead and tend to lose certain points, you are free to go ahead and comment and let me know and mention them there for the benefit of all. Thank you very much. Bye bye.